तो हर हफ्ते के जैसे ही हमें इस हफ्ते में भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिनमें से कुछ कंटेंट को आज के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। और आने वाले थर्सडे और फ्राइडे के दिन में भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक टर्किश सस्पेंस इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था अलाशा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 की चल रही है। जिसमें हमें एक यंग लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसको एक दिन अचानक से किडनैप कर लिया जाता है और उसकी किडनी निकाल ली जाती है। जिसके बाद अभी उसका अमीर फादर उसके लिए डोनर ढूंढ रहा होता है, मतलब कि उसकी जिंदगी के लिए एक नई किडनी ढूंढ रहा होता है। तो इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होता है वही हमें 14 एपिसोड्स में देखने को मिलता है, जिसे अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है सभी के सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक बढ़िया रियलिटी टीवी शो सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था स्क्विड गेम चैलेंज, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि जहां पे स्क्विड गेम वेब सीरीज में हमें स्क्रिप्टेड कहानी देखने को मिलती है, वहीं पे ये एक रियलिटी गेम शो सीरीज है, जिसमें वही गेम्स खिलाई जाती हैं लेकिन असली पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिनमें असली ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे स्क्विड गेम वेब सीरीज में असल में जान जाती थी, लेकिन यहाँ पे जान तो नहीं जाती है, बट उनको इस चैलेंज में बाहर जरूर कर दिया जाता है। तो अभी उसी चैलेंज का ही सीजन 2 भी आने वाला है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, हिंदी डब में भी एक साथ ही। बाकी अभी नेटफ्लिक्स की इंडिया में OTT रिलीज का टाइम चेंज हो चुका है, जो पहले 12:30 बजे होती थी, अभी वो 1:30 बजे हुआ करेंगी डे लाइट सेविंग की वजह से। इसके बाद आज के दिन में ही एक बढ़िया पैन इंडिया मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है बैड गर्ल, जिसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो ये मूवी भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें होती हैं और उन मुश्किलों का सामना ये कैसे करती है और उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। मतलब कि इस कहानी का सेंट्रल पार्ट यही एक लड़की होने वाली है, जिसको अभी आप आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही BBC की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था डेड एंड बरीड, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.9 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 4 एपिसोड्स हैं। मतलब कि ये एक मिनी वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक ऐसी लेडी की कहानी देखने को मिलती है, जिसके भाई का कत्ल हो चुका होता है और उसी कातिल को ही ढूंढने के लिए निकली होती है, जिसको वो मिल भी जाता है। जिसके बाद ये लेडी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उससे बदला लेने के लिए नए नए तरीके सोचती रहती है और उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने वाली है, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में हमें दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो अभी इसी हफ्ते 6 नवंबर मतलब के थर्सडे के दिन में ही VR OTT के प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, सभी के सभी 4 एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसके सीजन 1 को अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया में OTT प्रीमियर किया गया था, जिसको काफी ज्यादा पसंद किया गया और मुझे भी ये वेब सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी, जिसका टाइटल है फर्स्ट कॉपी। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए 5 नवंबर से मतलब के कल के दिन से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलेगी, जिसके सभी एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे अभी आज देर रात से ही। जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है और एक मस्ट वॉच वाली भी है, जिसमें मुनावर फारूकी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले साउथ इंडियन इंडस्ट्री में से एक बढ़िया फैंटेसी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी कहानी में हमें एक ऐसा आर्मी मैन देखने को मिलने वाला है, जो इंडियन आर्मी में एक कुक होता है, लेकिन उसके गाँव के लिए वो एक बड़ा हीरो होता है और इसी के चलते हुए ही उनके गाँव वालों की ओर से उसका एक स्टैचू बना दिया जाता है, जो काले पत्थर से बना हुआ होता है। और कुछ टाइम बाद ही इस बंदे को पता चलता है कि उसकी जिंदगी इस काले पत्थर से जुड़ गई है, मतलब कि जो भी इस काले पत्थर के साथ होता है वही उसके साथ भी होता है। अगर स्टैचू के आसपास मौसम ठंडा है तो इस बंदे को भी ठंड लगने लगती है, और अगर वहाँ पे गर्मी है तो ये बंदा भी चाहे बर्फ में खड़ा हो इसे गर्मी लग रही होती है, और अगर कोई स्टैचू को पत्थर मारता है तो चोट इस बंदे को लगती है। तो क्या रहस्य है इस मूवी का, वही हमें इस कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम भी अभी रखा गया है काला पत्थर का रहस्य, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब के 5 नवंबर से ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो होने ही वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक नई हिंदी डब मिनी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है हेवलुइस,
जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड हिस्ट्री बेस्ड क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 1993 में से एक ऐसी फेरी की कहानी देखने को मिलने वाली है जो समंदर में जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते और उसके सारे पैसेंजर वही समंदर में ही मारे जाते हैं। लेकिन उनकी जान जाने के पीछे असल कारण क्या था और किन लोगों की वजह से उनकी जान गई, उसी की ही इन्वेस्टिगेशन हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 5 एपिसोड होने वाले हैं और 5 एपिसोड्स में ही इस सीरीज की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा, जो एक कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे केस देखने को मिलने वाले हैं। जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसको बेबी कल के दिन में ही मतलब 5 नवंबर के दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, सभी के सभी 5 एपिसोड के साथ ही। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है डेथ बाय लाइटनिंग, जिसमें हमें सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है अमेरिका की हिस्ट्री में से यूएस के 20वें प्रेसिडेंट की, जिसका नाम था जेम्स गारफील्ड, जो एक बड़ा पॉलिटिशियन था और 20वां प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। लेकिन उसको एक बंदे की ओर से मार दिया गया था, मतलब कि उसका असैसिनेशन कर दिया गया था, और एक ऐसे बंदे की जो समाज को सुधारना तो चाहता है लेकिन पॉलिटिक्स के जरिए नहीं बल्कि इंसाफ को अपने ही हाथों में लेने वाला है। तो उसी बंदे की ओर से ही अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया जाता है। तो वो बंदा कौन था और क्यों उसने मारा, वही पूरी कहानी हमें इस मिनी वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही 6 नवंबर मतलब के थर्सडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपने इसी साल में ही कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया एनिमेशन एक्शन एडवेंचर हाइस्ट वाली एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को देखा होगा, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका नाम है द बैड गाइज, जिसमें हमें कुछ जानवरों की कहानी देखने को मिलती है जो कुछ बड़ी चोरियों को अंजाम देते हैं। लेकिन ये बंदे पहले ऐसे नहीं थे, तो ये बड़े चोर बनने के पहले कैसे इनकी शुरुआत हुई, जो तब के टाइम में अपने आप को बड़ा क्रिमिनल दिखाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो आम जानवर ही होते हैं जो बुरे बनने के लिए काफी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनका हर प्लान फेल हो जाता है। तो उन्हीं 2 मूवीज की कहानी के पहले की कहानी दिखाई जाने वाली है इस वेब सीरीज में, जिसके भी टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं और इसे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी अभी 6 नवंबर से ही मतलब के थर्सडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक मस्ट वॉच एनिमेशन वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई फैमिली इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रसमलाई, जो पंजाबी इंडस्ट्री की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक पंजाबी फैमिली की ही कहानी देखने को मिलेगी, जो ज्वाइंट फैमिली होती है और हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के उनकी फैमिली में भी दरार पड़ने वाली है। तो क्या क्या होता है वही हमें इमोशनल करते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसे भी अभी 6 नवंबर मतलब के थर्सडे की सुबह 11 बजे से इंडिया में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी साल में ही सितंबर मंथ में एक हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एक चतुर नार, जिसमें हमें टी सीरीज की नेपो वाइफ दिव्या कुमार खोसला मेन रोल में देखने को मिलती है और उसके ऑपोजिट नील नितिन मुकेश भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इस मूवी की कहानी तो काफी बढ़िया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.9 की चल रही है। बाकी असल में इस मूवी को इतना पसंद किया गया है या फिर टी सीरीज की ओर से इसकी फेक प्रमोशन की गई है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि मैं इसका OTT पे प्रीमियर होने का ही इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इस मूवी को देखा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना ये देखने लायक है या नहीं, जिसमें हमें एक स्मॉल टाउन गर्ल की कहानी देखने को मिलती है, जो जुगाड़ लगाते हुए किसी न किसी को ठगते हुए अपनी जिंदगी चला रही होती है। लेकिन अभी इस कहानी में एक बड़ा हाथ मारने वाली है, जब एक बड़े बंदे से उसका सामना होता है। तो क्या होने वाला है ये बड़ा हाथ और कैसे इस कहानी में दिखाया जाता है ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, वही देखने लायक होने वाला है। तो अभी इस मूवी का भी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो नेटफ्लिक्स ही होने वाला है, जिसको काफी टाइम पहले ही कंफर्म कर दिया गया था। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 7 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी हमें सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी इसी हफ्ते में ही 7 नवंबर से। तो है ना ये बढ़िया अपडेट। इसी बढ़िया अपडेट के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है महारानी। जी हाँ, महारानी वेब सीरीज का सीजन 4 भी आ रहा है, उसी पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरी हुई कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हुमा कुरैशी हमें मेन रोल में देखने को मिलती है। और इस बार की कहानी स्टेट लेवल से ऊपर उठते हुए नेशनल पॉलिटिक्स की ओर जाने वाली है, मतलब के सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो सीजन 4 में कहानी कैसी रहती है और कितनी कामयाब हो पाती है या नहीं, वो तो इस सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा, जिसके भी सीजन 4 के सभी एपिसोड अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाले हैं। तो
तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज है जो मस्ट वॉच वाली है। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी कई सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होने वाला है, जिसके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको थर्सडे वाली वीडियो में। और कल की वीडियो में भी हम और कई कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो भी अभी हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाला है। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। टाटा बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?